आचार्य और जॉन यर्नेट्स ने जो स्टडी किया था उससे पता चला कि इतने लोगों को इन्फेक्शन होता है एंड डेथ रेट इज़ 0.3% ओनली। एंड इंडियन सीरो सर्विस से इंडिया में डेथ रेट इज़ 0.1% बिकॉज वी हैव गॉट यंगर पॉपुलेशन। इतना कम मोर्टेलिटी में कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इतना कम मोर्टेलिटी है। हमारे पास टीबी है, डायरिया है, डेंगू है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, सबका मोर्टेलिटी, टाइफाइड है, सबका मोर्टेलिटी ज़्यादा है। तो इसके लिए ये जो मेजर्स किए गए हैं, लॉकडाउन किए गए हैं, ड्रैकोनियन मेजर्स किए गए हैं, अभी वैक्सीन मैंडेट्स चल रहे हैं, ये आज तक कोई भी बीमारी में इतना कम मोर्टेलिटी के बीमारी के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है। और इससे क्या है कि दूसरे डिजीजेस काफ़ी फैल गए हैं। आज के पेपर में है कि टीबी के केसेस बढ़ गए हैं। टीबी से रोज़ हमारे यहाँ 1400 लोग मरते हैं, 2000 बच्चे हमारे यहाँ रोज़ मरते हैं। तो ये सब चीज़ें कोई बोलता है तो उसको सेंसर कर दिया जाता था, उसका यूट्यूब निकाला जाता था। तो हमारा इसीलिए हमने एक प्लेटफॉर्म बोला है कि हम इसको लड़ाई नहीं करना है, हमको कोलैबोरेशन करना है, कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। हमको क्या करना है कि ट्रांसपेरेंसी लाना है। ट्रांसपेरेंसी मतलब साइंस में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अगर कोई कुछ ये रखता है तो दूसरे को भी अपना ये, और उसमें विवाद करे, उसमें डिबेट करे, उसमें हमारे पास डेटा है, हम डेटा देंगे। अभी हमारे पास एडवर्स इवेंट्स के डेटा है, उन लोग कुछ दूसरे डेटा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर तो पहला हमारा मकसद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब बिल्कुल खुला होना चाहिए। कई चीज़ें मालूम रहता है, कई चीज़ें कम मालूम रहता है, कई चीज़ें बिल्कुल नहीं मालूम रहता है। तो गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए कि कौन सा चीज़ डेटा के ऊपर है, कौन सा चीज़ ओपिनियन के ऊपर है, और कौन सा चीज़ कुछ नहीं मालूम है। जो कुछ नहीं मालूम है, जिसमें कम डेटा है, दोनों पक्ष को मिलके उसके ऊपर और रिसर्च करना चाहिए। अभी क्या कर रहे हैं कि जो बोल दिया अथॉरिटी ने उसी को करेक्ट माना जा रहा है। ऐसा साइंस में ऐसा आज तक कभी नहीं, 21वीं सेंचुरी में तो नहीं हुआ। ये 500-600 साल पहले होता था, जो डार्क एजेस में होता था। तो इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। दूसरा हमारा रहेगा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब है जो आम जनता को, अभी तक क्या था कि ऊपर से जैसे स्कूल हेडमास्टर जो बोल रहा है उसको बिगर पूछे करना है, क्योंकि उसका बोलने का पावर निकाल लिया, उसको चॉइस का पावर निकाल लिया। तो हमको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी के बाद हमको आम जनता को इन्वॉल्व करना है, पॉपुलेशन को, जिसको कि हम उनको एम्पावर करेंगे। वो खुद डिसीजन अपना ले सकते हैं। जब उनको लगेगा कि सही में खतरा है तो उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या है, वो ज़बरदस्ती कर रहा है, वो एम्पावरमेंट नहीं है, वो इंटिमिडेशन है। तो वी वांट टू रिड्यूस द इंटिमिडेशन एंड इंक्रीज द एम्पावरमेंट। एडल्ट्स है, सब एडल्ट्स को बच्चों जैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज एम्पावरमेंट, थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जो लोगों ने जानबूझ के गलतियां किया है, जो जेन्युइन एरर्स है, हर किसी से होता है, उनको उनके अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किए जाएंगे, उनको वाइट पेपर मांगे जाएंगे। अगर उनको कोई सही में कोई जानबूझ के किया है, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल FIR भी लॉन्च करना चाहिए और लीगल एक्शन भी लेना चाहिए, तभी हमारा डेमोक्रेसी हेल्दी है। तो दिस इज़ द मेन, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है। हम अपने व्यूज़ दे रहे हैं, उसमें कोई भी व्यूज़ दे सकता है। उसको अगर हम थोड़ा सा ये करेंगे कि ये ठीक ठाक है तो उसको देंगे। दूसरे को काउंटर व्यू देने का भी पूरा हक है। हम किसी को सेंसर नहीं करेंगे, दोनों पक्ष को रखेंगे। हालांकि थोड़ा सा हम डेटा चेक करेंगे, उसमें ऑथेंटिसिटी का थोड़ा झलक होना चाहिए। एंड अगर कोई स्टेटमेंट है तो दूसरे को काउंटर करने का है, दैट वुड बी द प्लेटफॉर्म। सो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ फॉर कोलैबोरेशन, नॉट फॉर कन्फ्रंटेशन। साइंस कोलैबोरेशन से आगे जाता है। थैंक यू। My apologies, although Dr. Banerjee does not require any introduction, I should have introduced him formally. So he is he's a clinical epidemiologist. So he is right in this field of public health, and he has of course been writing a lot of relevant articles in not in mainstream press, but in some in mainstream press also. A lot of writings he has had. He has recently had a book also. He is professor and head of Department of Community Medicine in D.Y. Patil Medical College in Pune. So he is one of our thought leaders for all of us in UHO.
So next I invite Dr. Veena Raghava. She is a MBBS doctor from Bangalore. She has been practicing for many decades, and she has recently started Center for Holistic Health, and she was also one of the key members in initiating this UHO step, and she will share her thoughts. Namaskar sabhi ko, and happy a good afternoon to all of you. And what I would want to say is I've been in the medical field for 40 years, and for 22 years I've worked as an anesthetist and as an emergency medicine doctor. And in the second wave of COVID, I've been in the ICU, and I've actually been thrown out of the ICU because I refused to wear a PPE kit. And I used to see the patients with a simple OT gown, so I was forced to leave the place. I don't mind. From 2 years I'm outside and I'm fighting, and I would I want to tell you 3 things for which we started this UHO. The first point is, I wanted the politics, the mafia, the pharma industry, and all these big game players to be out of the health. Health is not their domain. Health is a totally different domain, and I'm very sad to say that they have put all the doctors out of the field, and they are dominating the place. So we want the doctors back in the stream, and that is why this UHO was thought about. That is point number 1. Point number 2 is we want the common man to interact. The common man has no chance to interact. It's just like, हमने बोल दिया, आपको सुनना है. That's all. कुछ भी बोलने का नहीं, कुछ पूछने का नहीं, nothing. And no platform to ask also. So ये platform इसलिए create किया गया ताकि people have a place to put their views, to ask questions, to ask for journal, references, ask for what is the truth. गलत क्या है, सच क्या है, कैसे पता चलेगा, बिकॉज पूरे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स बोल नहीं रहे हैं, बिकॉज वो फर्स्ट वेव में द मोमेंट द वैक्सीन केम आउट पूरे फ्रंट लाइन डॉक्टर्स वैक्सीन ले चुके, डर